हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर क्लास 11th के मैथ्स के हम सारे चैप्टर कराने वाले हैं। हर क्लास के अंदर क्या नाम है 14 क्लासेस 14 चैप्टर और हर क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। लास्ट हमने जीपी का चैप्टर किया था। जिस भी विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको ज़रूर देखें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं और बच्चे इस चैप्टर को लेकर बहुत परेशान भी रहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज हमारा सेकेंड डे है, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है प्रूव दैट tan 4 थीटा इज इक्वल टू दिस। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। भाई हमें tan 4 थीटा की हेल्प से या तो ये लेकर आना है या फिर इसकी मदद से इसको लेकर। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसको करना स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से जैसे कि आप देख रहे हैं ये tan 4 थीटा लिखा हुआ है। तो भाई इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको tan 2 थीटा नहीं लिख सकता? ठीक है, थीटा की जगह अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ tan 2 इंटू में 2 थीटा, तो ये यही चीज़ है भाई, tan 4 थीटा के ही इक्वल है। बट ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए एक फॉर्मूला है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो करके देखते हैं भाई क्या रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, 2 tan, अब जो थीटा है हमारे पास वो ये है 2 थीटा अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब आप दोबारा अगर नोटिस करें तो हमें दोबारा tan 2 थीटा नजर आ रहा है। तो इसकी जगह पे दोबारा मैं tan 2 थीटा वाला अपना फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, विच इज 2 इंटू में यहाँ हम tan 2 थीटा की जगह 2 tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगाइए 2 tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखिए आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 tan थीटा, ठीक, अपोन में है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, यहाँ पे यहाँ स्क्वायर लगेगा भाई क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, 1 माइनस, आप जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करें, अब मैं ये नीचे वाले पोर्शन का एलसीएम ले लेता हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 4 tan थीटा अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, इसका आप एलसीएम लो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हम इसका एलसीएम लेंगे भाई, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारी, जो कि हमने कर दिया। अब क्या करें सर, अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी कि पलट देता हूँ 4 tan थीटा। देखिए जब आप इसको पलटेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके साथ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से देखो, यह है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यह है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। बच क्या गया हमारे पास 4 tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहाँ आप स्क्वायर ओपन कर दो, देखो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का आप स्क्वायर करोगे
tan 4 थीटा बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमारे को क्या मिलता है, 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा और ये माइनस का 2 और माइनस का 4 यानी कि माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या हमें यही निकालना था, बिल्कुल यही निकालना था। 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। तो जो कि ये हमारे लिए क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज का है, आपको फॉर्मूले याद है, आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखें करने से पहले आपको मैं फॉर्मूला बता दूं कि cos x प्लस cos y विच इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक होता है sin x प्लस sin y विच इज इक्वल टू 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई। ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। करेंगे कैसे इसको, अप्रोच क्या है इसकी, हमें इसकी हेल्प से ये लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। आप ये देखो कि यहाँ पे एक प्रॉपर एंगल है हमारे पास 3x। ठीक है, अगर मैं 4 और 3 को लेता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं तो 7/2 आएगा, जो कि एक प्रॉपर एंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसी तरह मैं 3 और 2 5 को लूंगा तो भी नहीं बनेगा। तो अगर मैं 4 और 2 को ले लूं, cos 4x प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस में हमारे पास है cos 3x डिवाइड बाय sin 4x और sin 2x को भी हम इसी प्रकार से साथ में लिख लेते हैं, sin 4x और sin 2x प्लस में sin 3x। अब यहां आप देखो cos x प्लस cos y, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये अप्लाई हो रहा है, लगा दो। 2 cos x प्लस y यानी कि 4 और 2 6, 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 इंटू में cos x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 प्लस में cos 3x। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पे भी लगा देंगे आप फॉर्मूला, ये देखो sin x माइनस प्लस sin y का 2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 प्लस में sin 3x। ठीक है भाई, अब आप देखो 4 और 2 हो गया 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा मेरे भाई 2 cos 3x और यहाँ पे आएगा cos x। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस में cos 3x डिवाइड बाय यहाँ पे अगर आप देखो 2 sin 3x और ये हमारे पास cos x प्लस में sin 3x। आप देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, cos 3x क्या बच जाएगा 2 cos x प्लस 1। इसी प्रकार से यहां से नीचे से भी कॉमन आ रहा है विच इज sin 3x, क्या बच जाएगा 2 cos x प्लस 1। आप देखो ये और ये हमारे पास हो जाएगा कैंसल। cos अपॉन साइन हमने पढ़ रखा है, cos 3x अपॉन में sin 3x विच इज इक्वल टू cot 3x राइट हैंड साइड। ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। सिंपल 2 फॉर्मूले हमने अप्लाई किए और आसानी से ये चीज हमने प्रूफ कर दी। देख लेंगे सारे विद्यार्थी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। इसको किस प्रकार से करेंगे सर, तो देखो ये 10 माइनस 16 पाई बाय 3 है। देखो मैं आपको बता दूं 10 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा के बराबर होता है भाई। 10 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। अब हम इसको ब्रेक करें, ये मेरे पास है 10 माइनस 16 पाई बाय 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 10 16 पाई बाय 3। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, है ना। अब हम इसको ब्रेक करें
ब्रेक करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10, ये 3 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पाई प्लस पाई बाई 3। बताइए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहां भी एक चीज होती है 10 n पाई प्लस थीटा जो होता है वो बराबर होता है 10 थीटा के। किसके? थीटा के। n के जगह यहां पर कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। तो ये भी देखो ये 10 n पाई प्लस थीटा ही तो बन रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 थीटा के बराबर, विच इज 10 पाई बाई 3। तो यहां पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? माइनस 10 पाई बाई 3, यानी कि 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज -√3। ठीक है भाई, बहुत आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं ये आपको ध्यान रखनी है भाई, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर होता है। इसी तरह कॉस 3 थीटा ये किसके बराबर होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां अगर आप देखो तो आपको साइन 3 थीटा नजर आ रहा है, साइन क्यूब थीटा नजर आ रहा है, कॉस 3 थीटा नजर आ रहा है, कॉस क्यूब थीटा, और हमें प्रूफ करना है कॉस क्यूब 2a, है ना भाई? ये प्रूफ करना है हमें। तो क्या करें, देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन 3 थीटा को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और इसकी मैं वैल्यू अगर निकालूं यहां से साइन क्यूब की, तो ये इधर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये चीज इधर आके प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, माइनस में चला जाएगा साइन 3 थीटा, और जो ये 4 था वो इसके अपोन में आ जाएगा भाई। लगाओ, क्या बनेगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा मत लगाते हैं, ए लगा लेते हैं, 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइड बाय 4, इतना हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है हमारी cos 3a, इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। इसी प्रकार से आप जब cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहां निकालोगे तो वो आएगा cos 3a। ठीक है, ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3 cos a डिवाइड बाय 4 इसके अपोन में आएगा, ये आ गया 4 अपोन में। ठीक है भाई, ये हमें मिल गया। अब जरा हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे कर लो, ये 1/4 आप बाहर निकाल लो, दोनों साइड 1/4 है, यहां भी है और यहां भी है, बाहर निकाल लेते हैं। इसको इससे करोगे तो ये आएगा 3 साइन ए और साइन 3a, माइनस में इसको जब आप इससे करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 3a। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? अब अगले को अगर हम करें, इसको करें यहां पे, तो कॉस स्क्वायर 3a हो जाएगा, और ये यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी 3 cos a, साथ ही साथ क्या आएगा? cos 3a। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया। अब आप देखो 1/4, ये 3 साइन ए साइन 3a, और ये चीज यहां पर है, तो इसको और इसको हम साथ में लिख लें। 3 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, साइन ए साइन 3a प्लस कॉस ए cos 3a, माइनस माइनस रहने दो, इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, ये cos स्क्वायर 3a माइनस में साइन स्क्वायर 3a, ये चीज हम यहां पर लिख सकते। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, जो कि बराबर होता है किसके होता है? बराबर किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है, प्लस ये हमारा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा। ठीक है भाई, ये चीज यहां पे हो सकती है। अब ये 1/4 3, देखो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है, वही यहां हो जाएगा। देखो माइनस का 2a आएगा तो हम इसको कॉस 2a लिख सकते हैं, प्लस में ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख लूं, cos 3 बाहर कर देता हूं और इनटू में 2a कर देता हूं, ये चीज मैं यहां कर सकता हूं।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, इसको आगे पीछे कर लें अगर हम। ऐसा हमने क्यों किया, अब ये cos 3 थीटा फॉर्मूला बन गया हमारा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 1/4 3 cos 2a प्लस cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 4 cos क्यूब थीटा, थीटा जो कि 2a है, ठीक है, माइनस में 3 cos थीटा, थीटा जो कि हमारा 2a है, ठीक है यहां तक। अब आप देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 1/4 इंटू में 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है, 4 से 4 कैंसल, तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया cos क्यूब 2a राइट हैंड साइड। ठीक, दो फॉर्मूले हमने यूज किए यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया cos a माइनस बी वाला, और ये cos 2 थीटा के बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आपके सामने सवाल है, एक मिनट, ये क्वेश्चन है भाई हमारे सामने, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। किस प्रकार से हमें इस सवाल को करना है बहुत ध्यान से आप देखना, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे इस सवाल को करना, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, ये tan थीटा है, इसको मैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख लेता हूं, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी sin थीटा और अपॉन में cos थीटा लिख लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख लेते हैं भाई, ठीक है। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ऐसा क्यों किया हमने, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो 2 साइन थीटा ए और साइन बी, ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसी तरह यहां पर भी दूसरा वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या है 2 cos a cos b विच इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। लगाएंगे भाई हम फॉर्मूला यहां पर, ये ऐसे ही रहने देता हूं मैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहां फॉर्मूला अप्लाई करो, ये हो जाएगा क्या हमारे पास cos a माइनस बी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस cos a प्लस बी, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से नीचे लगाएंगे, पर नीचे आप ये ध्यान रखना इसको मैं a ट्रीट करूंगा, इसको b, अदरवाइज सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, यहां क्या आएगा देखो, आप देखो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाए, नहीं सॉरी थीटा कैंसिल नहीं होगा, 60 से 60 कैंसिल होगा, थीटा अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ठीक है। थीटा अपनी जगह एज इट इज रहेगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यहां थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां 60 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा cos माइनस 2 थीटा जो कि बराबर cos 2 थीटा के ही होगा। यहां हमारे पास बचेगा cos 120 डिग्री, यहां भी हमारे पास अपोन में ये बचेगा cos 120, और बेटा ये बचेगा हमारे पास cos 2 थीटा के बराबर, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहां पर बचेगी। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, यहां पे आप ध्यान से देखो, एक चीज आपको मैं बताता हूं, cos 120 डिग्री हमारे पास आ रहा है। cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, ये बराबर हो जाएगा cos 60 के, जो कि माइनस का होगा, कॉर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये बराबर -1/2। पुट करेंगे हम वैल्यू भाई, साइन थीटा अपोन में cos थीटा, करो ये cos 2 थीटा, ये हमारे पास हो गया प्लस का 1/2, क्योंकि -1/2 आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं पीछे लिख देता हूं, इसे आगे लिख देता हूं, cos 2 थीटा cos 120 -1/2,
अब इसके आगे क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस साइन को इससे, कॉस को इससे, तो ये होगा साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। इसी प्रकार से नीचे आप करोगे, ये होगा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी मैं ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 2 से यहां 2 से, तो जब यहां किया ये प्लस माइनस है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये अगेन मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये अगेन मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी थीटा माइनस 2 थीटा, और ये हमारे पास है ही प्लस में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा हमारे पास है ही। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस ए कॉस बी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और माइनस में हमारे पास कॉस थीटा है यहां पर, तो मैं उसको लगा दूंगा। ठीक है भाई, ओके। ये करने के बाद हमने दोबारा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास फिर दोबारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसके अंदर, ये वैल्यूज हमारे पास है ही साइन और कॉस, वो हमने लगा दी। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा के बराबर। ये जो होगा साइन माइनस थीटा होगा, साइन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस में साइन थीटा है ही, आपको दिखाई दे ही रहा है। ये भी हमारा हो जाएगा कॉस 3 थीटा, और ये भी हमारा कॉस माइनस थीटा होगा, और कॉस माइनस थीटा बराबर किसके होता है भाई, ये बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये प्लस में आएगा कॉस थीटा और माइनस में कॉस थीटा है ही। अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, क्या बच गया जरा बताओ, हमारे पास बच गया साइन 3 थीटा अपोन में कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था भाई, आसान सा सवाल, ये हमें प्रूफ करना था, सारा खेल फॉर्मूलों का है। ठीक है भाई, सारा फॉर्मूलों का खेल है, देखो कितने सारे फॉर्मूले इसके अंदर यूज हुए हैं, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे सामने अगला सवाल, इसको किस प्रकार से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता देता हूं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं। ये है cos 20 डिग्री, लिख लो, ये है cos 40 डिग्री, लिख लिया, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, वो लिख दो, और ये है cos 80 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखो, ये 1/2 तो मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक, अब क्या करता हूं, मैं इसको 2 से डिवाइड और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 cos 20 और ये cos 40। ठीक है भाई, और ये cos 80 तो है ही हमारा मल्टीप्लाई में। अभी पीछे मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, 2 cos a इंटू कॉस बी विच इज cos a प्लस बी, यानी कि 20 और 40 हो जाएगा 60। ठीक, प्लस cos a माइनस बी, 20 में से 40 जाएंगे, 20 बचेगा माइनस का, पर आएगा किसका, प्लस का, और ये cos 80 हमारा यहां पर इसके साथ रहेगा। अब इस cos 80 को मल्टीप्लाई कर लो जरा, cos 60 इंटू cos 80 प्लस cos 20 इंटू cos 80, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये है cos 80। ठीक, इसको अगर आप देखो तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको किस प्रकार से करेंगे, तो ये हमारे पास, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो cos 20 डिग्री और ये cos 80 डिग्री। ठीक है, और वैसे ये ना करके डायरेक्ट ये चीज़ हो सकती थी, इसको मैं हटा देता हूँ भाई। ठीक है, इसको मैं यहाँ भी कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, और यहाँ पे भी ये फिर दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये दोनों भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तभी तो 2 कॉमन आके 2 से 2 कटेगा, तो क्वेश्चन वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दिस बिकम्स 1/8, ये है 1/2 cos 1/2 तो हटा ही दो, क्योंकि 2 से 2 से तो कट ही जाएगा, ये 2 से 2 कट ही जाएगा,
ये रह जाएगा cos 80। ठीक है, यहां पे दोबारा फॉर्मूला लगाओ, cos a प्लस बी, देखो 20 और 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो 20 में से 80 जाएंगे तो 60 बचेगा, तो ये cos 60 आएगा, वो भी प्लस का। अब क्या करें, तो 1/8 ये cos 80, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं 180 माइनस में 80 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्योंकि 180 में से 80 जाएगा तो 100 बचेगा। ये 1/8 ये cos 80 डिग्री, यहां पे cos पाई माइनस थीटा, मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस cos 80 डिग्री आ जाएगा। 1/2 होती है इसकी वैल्यू, ये और ये कैंसल, क्या बचा 1/8 इंटू 1/2, योर आंसर विल बी 1/16, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आप सभी को, बहुत ध्यान से देखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सामने अगला सवाल, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें यहाँ पे इक्वल का निशान आएगा, ये लगा लेना। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, देखो कैसे करना है। cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 है। अल्फा बीटा जो है वो 0 से 5/4 के बीच में लाई कर रहे हैं। हमें 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, sin 2 अल्फा की। ठीक है ना, इसको निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे देखें भाई। अब मैं निकालता हूं tan अल्फा प्लस बीटा पहले, क्यों, क्योंकि यहां मुझे अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है। tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, sin अल्फा प्लस बीटा अपोन में cos अल्फा प्लस बीटा, साइन अपोन कॉस होता है ना। वैल्यू किसकी गिवन है मेरे पास, cos अल्फा प्लस बीटा की। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और यहीं से अगर मैं वैल्यू निकालूं साइन थीटा की, तो वो कैसे निकलेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। तो यहां पे अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू पुट करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो वो होगी रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए भाई किस प्रकार से होगा अब ये सवाल। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, रख दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहां पे भी 4/5। अब क्या करें, इसका एलसीएम लोगे आप, 25 में से 16 जाएंगे, 9/25 विच इज इक्वल टू 3/5, और ये 4/5, 5 से 5 कैंसल, 3/4 आ गया मेरे पास निकल के tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, tan अल्फा प्लस बीटा। अब इसी प्रकार से मुझे दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा, तो मैं tan अल्फा माइनस बीटा अगर निकालूंगा तो वो क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा अपोन में कॉस अल्फा माइनस बीटा, है ना। अब यहां किसको चेंज करें हम, जिस प्रकार से मैंने यहां पर साइन थीटा निकाला था, कॉस थीटा भी ऐसे ही आएगा, जो वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से जाना है, तो कॉस थीटा को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब यहां कैसे होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रखो भाई, 5/13, ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169। आप इसका एलसीएम लोगे, ये आएगा 144 बटे में 169, तो 144 12 का स्क्वायर होता है, ये 13 का, कैंसल, ये आ गया मेरे भाई 5/12। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया tan अल्फा माइनस बीटा। मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है, अब tan अल्फा माइनस बीटा अवेलेबल है, मुझे निकालना क्या है, tan 2 अल्फा। क्या मैं इस tan 2 अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। आप जरा ध्यान से देखो, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, यही आ रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा मेरे को, देखो ये ए कंसीडर कर लूंगा मैं और ये बी कंसीडर कर लूंगा, और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th क्लास में ही, tan a प्लस बी इज इक्वल टू
10a प्लस 10b अपोन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो चलिए भाई लगाते हैं हम फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो लगाओ 10a प्लस 10b अपोन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है बच्चों, लगा दिया। अब क्या ये वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्या? मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं। 10 अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल रखा है, 10 अल्फा माइनस बीटा मैंने निकाल रखा है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, जस्ट वैल्यू पुटिंग करनी है अब। तो 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या निकाला है 3/4, पुट करो 3/4 प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा है 5/12 प्लस 5/12। ठीक है, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसका एलसीएम 48 आएगा, 36 माइनस प्लस 20। इसको आप एलसीएम करोगे 12 चौक 48 ही होगा। 48 माइनस 5 दिया 15 बटे में 48, 48 से 48 कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा 56 अपोन में 15 गए 48 में से तो 33। ये हमारे पास 10 2 अल्फा की वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गई 10 2 अल्फा की वैल्यू आ गई निकल के। देख लेंगे एक बार ध्यान से, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इस सवाल को किया गया है। बहुत ही आसान सवाल है, सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बहुत सरलता से इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई? अगला सवाल, ये इजी सा सवाल है, आसान सा सवाल है। 11th क्लास के विद्यार्थी हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री में इतना आपने पढ़ा होगा। कॉस थीटा का मान दे रखा है -1/2, कॉस थीटा का मान -1/2, और जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या? हमारा थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए देखो cos नेगेटिव दे रखा है। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये सवाल मैं आप लोगों को भाई होमवर्क में दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना, और अगर नहीं होगा तो वो भी बताना। मैं फिर नेक्स्ट क्लास जब कराऊंगा, ठीक है, उसके अंदर पहले मैं आपको यही सवाल सॉल्व कराऊंगा, यही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये आपको होमवर्क में मुझे इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये है भाई अगला सवाल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी वैसे कुछ है नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin A cos B माइनस cos A sin B। बोलो पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना? ये किसके बराबर होता है? ये sin A माइनस B के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? sin A माइनस B के बराबर होता है। तो देखो A की वैल्यू क्या है? 50 प्लस थीटा, रखो 50 प्लस थीटा, माइनस B की वैल्यू क्या है? 20, साइन चेंज हो जाएगा, 20 प्लस थीटा है लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और ये थीटा से थीटा कैंसल होगा, 50 में से 20 जाएंगे, बचेगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बढ़ेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है भाई हमारे सामने, इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, ये 80 और 40 नहीं है, ये 80 और 40 नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये थीटा है, ये थीटा है भाई। ठीक है, दिस इज थीटा। इस सवाल को कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा इस सवाल को करने का? हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos थीटा -1। इसी प्रकार से इसको भी मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा -1। इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस cos 8 थीटा अपोन में 1 माइनस मैं चेंज करूँ, 1 माइनस cos 8 थीटा अपोन में ये cos 8 थीटा रह जाएगा इसके अपोन में, एलसीएम लिया है ना हमने। इसी तरह इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस cos 4 थीटा अपोन में cos 4 थीटा। अब इनको आपस में पलट लो,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा, ठीक है, इनटू में कॉस 4 थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा इनटू में कॉस 8 थीटा। ये चीज़ आ जाएगी भाई हमारे पास। बोलो आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, है ना। अब आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा। कॉस में हमें सारा नजर आ रहा है ना, तो हमें साइन की तरफ जाना पड़ेगा ताकि हम टेन और को प्रूफ कर सकें। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा या नहीं होगा? है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये 1 माइनस कॉस 8 थीटा है। 8 कैसे बनेगा 2 इंटू में 4 थीटा करके। तो अगर मैं इसको साइन के इक्वल रखूंगा तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा कैसे बनेगा भाई, थीटा लेना है हमें, विच इज 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। ऐसे ही ये 2 थीटा से बना होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारे पास मल्टीपल में है यहाँ पर cos 4 थीटा अपोन में cos 8 थीटा, cos 8 थीटा। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अब मैं क्या करूं, ध्यान देना जरा, ये 2 साइन 4 थीटा है ना, स्क्वायर में मैंने एक बार लिखा और इसके साथ cos 4 थीटा लिखा, और एक जो बच गया साइन 4 थीटा वो मैंने यहां लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या नाम है 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा। 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये कॉस 8 थीटा। मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा। तो लगाओ फॉर्मूला, साइन 2 थीटा की वैल्यू है 4 थीटा, और ये साइन 4 थीटा मैं ऐसे ही रहने देता हूं अभी जरा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये कॉस 8 थीटा। हम एक काम करते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो ये साइन 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं हम इसको, है ना। ये क्या मिला, ये मिला साइन 8 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, और यहां पे ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा, और ये है कॉस 8 थीटा। कुछ कट रहा है तो काटो, 2 से 2 कट रहा है, ये स्क्वायर में है एक बार कट जाएगा। अब देखो बचा साइन अपॉन कॉस, क्या बचा साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा। ठीक है, यहां बचा कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन 2 थीटा मतलब। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, टेन थीटा होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है। क्या ये कॉट अपॉन में नहीं आएगा क्या, टेन 8 थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1/10 थीटा के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए भाई, ये है आपके सामने सवाल जो कि हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही सरलता के साथ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। ये क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत आसान सवाल है, बस बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसने ये 1 लिख दिया है। इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये चीज़ आएगी कैसे, इसको मैं लाऊंगा कैसे। तो देखो कैसे लाएंगे, ये 1 है ना, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ कॉस के टेबल में 1 आता है, बिल्कुल आता है। किस पे आता है, 0 पे आता है। कॉस 0 लिख लेते हैं इसको, ये कॉस 2x, इसको साथ में लिखा और इसको साथ में लिखा, कॉस 4x प्लस में कॉस 6x। अब ये cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2। वही फॉर्मूला लगाओ, देखो 2 cos x प्लस वाई बाय 2 और cos x माइनस वाई बाय 2। इसी प्रकार से यहां लगाओ
2 cos x प्लस वाई बाय 2 और cos x माइनस वाई बाय 2। तो देखिए 0 और 2x तो भाई 2x ही होगा, 2 से 2 कटेगा, x आएगा। यहां पे भी माइनस का x आएगा लेकिन प्लस में रहेगा, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। प्लस 4 और 6 10 हो गया, तो ये आएगा 2 cos 5x, और यहां पे 2 बचेगा माइनस का, आएगा cos x, प्लस में ही रहेगा। कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है सर, 2 cos x कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा अंदर, cos x प्लस में cos 5x। अगेन फॉर्मूला लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा सर, लगाओ 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। जरा चेक करो, ये 2 cos x, ये हो गया 2, 4 5 और 1 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 3 आएगा। 5 में से 1 जाएगा, माइनस का 4 आएगा, डिवाइड होगा, cos माइनस एक्स होगा, विच इज इक्वल टू cos x, तो ये आएगा cos 2x। जरा देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 cos x cos 2x cos 3x, तो क्या मिला नहीं क्या, 2 दूनी 4, cos x है, बिल्कुल है सर cos x, cos 2x है, बिल्कुल है सर cos 2x, cos 3x है, बिल्कुल है सर cos 3x, राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था इसके अंदर, प्रूफ करना था भाई, यही हमें क्या करना था इसके अंदर, प्रूफ करना था। बहुत आसान सवाल था, एक ही फॉर्मूले से हो गया, ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। चलो, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, और एक और तरीके से पूछा जाता है इस सवाल को, एक और तरीके से पूछा जाता है इस सवाल को। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने ये पढ़ रखा होगा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिससे हमें यहां पर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलती है cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, है ना। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड से करना स्टार्ट करें, करो। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है सर, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में यहां भी लगाओ cos 2, अब ये पूरा x है हमारे पास, x प्लस पाई बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यहां भी लगाओ cos 2, ये है x माइनस पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करें सर, अब देखो ये 2 2 2 कॉमन है, नीचे से बाहर निकाल लो, प्लस 1 भी आएगा बेटा, क्योंकि प्लस 1 है ना फॉर्मूले में, ठीक है। और बच क्या गया सर, ये बच गया cos 2x प्लस 1, प्लस इसे जरा मल्टीप्लाई कर लो, cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है, cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 सॉरी, और ये हो जाएगा cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3, है ना। और 1, बार बार 1 भूल जाता हूं, आपको नहीं भूलना बेटा, ये ध्यान रखना, cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 और प्लस में 1। जरा देखो 1 2 3, ठीक है भाई, तो 3 हम आगे लिख देते हैं, प्लस में cos 2x रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिखो साथ में cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3। अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos a cos b विच इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, पढ़ा था, है ना। तो जरा इसको ध्यान से देखना जरा, ये cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये वही चीज है, बिल्कुल है। तो यहां पे प्लस cos 2x, प्लस में इसकी जगह में क्या लिखूं, 2 cos a की वैल्यू है 2x और cos b की वैल्यू है 2 पाई बाय 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे ब्रेकिंग, देखो cos 2x, ये 2 cos 2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3। आप खुद देखो, आप इसका एलसीएम लोगे तो यही चीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2
कॉस 2x ये बराबर होता है माइनस कॉस पाई बाय 3 के। इसके बराबर होता है कॉस पाई बाय 3 के। कॉस पाई बाय 3 का मान कितना होता है ना सर? कॉस पाई बाय 3 का मान कितना होता है? तो देखो इसको मैं एज इट इज लिखता हूं 1/2 3 प्लस में कॉस 2x प्लस में कॉस 2x प्लस में 2 कॉस 2x 2 कॉस 2x। अब कॉस पाई बाय 3 का मान होता है 1/2, तो बेटा ये आएगा -1/2, है ना। अब आप देखो सवाल खत्म हो गया, ये 3 बचा प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया cos 2x और ये हो गया माइनस cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल, 3/2 हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, खुद करके देखना, बुक का ही क्वेश्चन है, मैं बस बता देता हूं करना कैसे है। हमारे पास जो एंगल रिक्वायर्ड है वो देख लो, हमें 4x चाहिए, हमें 2x चाहिए, हमें x चाहिए, है ना। तो आप देखो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं इसमें ना एंगल इस प्रकार के लूंगा जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना। अगर आप देखो तो साइन x और साइन 7x को अगर मैं साथ में लिखूं तो 8 आएगा, और दूसरे से भी मुझे 8 ही मिल रहा है, मैं 8 के हिसाब से ले लेता हूं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एंगल जो मुझे प्रूफ करना है उसके अंदर कहीं ना कहीं 4x है, वो भी साइन की फॉर्म में, है ना। ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा साइन x प्लस साइन y का, विच इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y/2 कॉस x माइनस y/2। देखो साइन x प्लस साइन y लगा दो, 2 साइन, देखो x प्लस वाई यानी कि 8x/2, फिर ये cos 6x/2 होगा, क्योंकि एक माइनस करना है ना। इसी प्रकार से यहां पे भी लगा दो बेटे साइन x प्लस y/2 या 8 ही लिखो, ठीक है। और cos 5 में से 3 जाएंगे 2x/2। अब आप देखो ये किसके बराबर होगा, ये होगा सर 2 साइन 4x और ये होगा cos 3x और ये होगा 2 साइन 4x और ये होगा cos x। कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, यहां रह गया cos 3x प्लस में रह गया cos x। अब सर क्या करें, अब दोबारा फॉर्मूला लगाओ, पीछे अभी हम cos x cos y का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, विच इज 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। देखिए ये हो गया 2 साइन 4x, देखो 4 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा cos 2x, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो ये cos x। तो हमारे पास आंसर आ गया, देखो 2 दूनी 4, फिर क्या चाहिए, cos x चाहिए, cos x है हमारे पास, सारे मल्टीपल में है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। फिर cos 2x चाहिए, cos 2x भी है हमारे पास, और फिर sin 4x चाहिए, तो sin 4x भी है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये था एक क्वेश्चन हमारे पास, करा ही दिया मैंने, मैं होमवर्क में देने वाला था पर क्या करते तुम, कोई नहीं मैंने करा दिया। समझ आ गया होगा आप लोगों को। आप देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं, ऐसे 4 फॉर्मूले हैं हमारी बुक के अंदर, ठीक है ना, इनका यूज है और इन्हें यूज करना भी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ूं, चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, कैसे हमें इस सवाल को करना है ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, कॉट में सारा दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको 10 की फॉर्म में लिख लेता हूं, 1/10a प्लस इसको भी लिख लेता हूं मैं 1/10a, और इसको भी लिख लेता हूं मैं
टेन ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपोन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी प्रकार से यहां टेन ए माइनस टेन बी अपोन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो देखिए भाई ये 1 बाई टेन ए एज इट इज, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और ये है टेन ए। ये 1 माइनस √3 टेन ए, माइनस है बेटा यहाँ पर तो माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस है, ठीक है। 1 बाय ये √3 माइनस टेन ए अपोन में 1 प्लस √3 टेन ए। अब क्या किया जाए, अब बेटा एक काम करो, ये पलट दो, इस वैल्यू को ऊपर ले आओ, ये माइनस √3 टेन ए अपोन में √3 प्लस टेन ए। इसी प्रकार से इसको भी ऊपर ले आओ, 1 प्लस √3 टेन ए अपोन में √3 माइनस टेन ए। अब क्या करें आप इसका ना एलसीएम ले लें, इसे मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। आप इसका एलसीएम लोगे, ये बनेगा √3 प्लस टेन ए, ये बनेगा √3 माइनस टेन ए, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस √3 टेन ए इंटू में आएगा √3 माइनस टेन ए, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस √3 टेन ए मल्टीप्लाई में आएगा क्या, √3 प्लस में टेन ए, ठीक है बेटा। करो ज़रा इसको सॉल्व, 1 बाय टेन ए प्लस 1 को √3 से करेंगे √3 आएगा, 1 को माइनस 10 से करेंगे तो माइनस का 10 ए आएगा, √3 टेन ए को √3 से करेंगे तो माइनस का 3 10 स्क्वायर ए आएगा, और क्या नाम है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। और √3 टेन ए को जब आप 10 ए से करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा √3 10 स्क्वायर ए, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर मैं करूँगा, यहाँ अगर मैं करूँगा तो 1 को √3 से करूँगा तो भाई √3 आएगा, 1 को अगर मैं 10 ए से करूँगा तो 10 ए आएगा, √3 को √3 से करूँगा तो प्लस 3 10 स्क्वायर ए आएगा, और इसी प्रकार से √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 10 आएगा बेटा, ठीक है। √3 10 को इससे करूँगा तो ये प्लस में √3 10 स्क्वायर ए आएगा, अपोन में ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 3 माइनस, इसको करना ज़रा कितना आएगा, ये 10 स्क्वायर ए आएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला बन गया ना a प्लस बी ए माइनस बी। अब आप ध्यान दो, ये माइनस है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये जो √3 है ये √3 कट जाएगा, माइनस का 10 ए माइनस का 10 ए रहेगा, माइनस का 3 10 ए माइनस का 3 10 ए रहेगा, और ये प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये भी बेटा कट जाएगा। अब ज़रा ध्यान देना, ये 1 बाई 10 ए है, इसको 1 बाई 10 ए हम लिख लेते हैं, 1 बाई 10 ए हम लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो आप ध्यान से कि ये 1 2 1 और 3 4 5 और 3 8, तो ये माइनस का हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8 10 ए अपोन में हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 10 स्क्वायर, 3 माइनस 10 स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 8 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपोन में आ गया अपने पास ये 10 ए 3 माइनस 10 स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम कुछ भी कह दो आप, ये 3 माइनस ये 9 10 स्क्वायर ए अपोन में ये 10 ए और 3 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक। या मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो, 3 10 ए माइनस में 10 क्यूब ए। अब बेटा देखो ऊपर से 3 आ रहा है कॉमन, ये रह गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, और नीचे क्या है हमारे पास 3 10 ए माइनस में 10 क्यूब ए। अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 ऊपर ही रहने देता हूँ,
ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना 3 tan a माइनस में tan क्यूब a, ये जो वैल्यू थी इसके अपोन में ले आता हूँ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब अगर आपने पढ़ा हो तो ये हमारा एज इट इज़ फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, और 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 3 थीटा। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए आप लोग, आपके सामने सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल था जो कि हमने आसानी से कर लिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो हमने टोटल 14 क्वेश्चन किए और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर तरीके के फॉर्मूले को यूज किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रखें, अभी 2 चैप्टर हुए हैं, अभी 12 चैप्टर बाकी हैं। अगला चैप्टर जो हम करेंगे वो करेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव का। और जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, उसे भी आप जरूर विजिट कर लेना। मैं आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा बिफोर 16th ऑफ फेब, और 16th ऑफ फेब क्या, मैं 10 फरवरी तक ही करा दूंगा, बल्कि उससे पहले ही करा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव के साथ। थैंक यू सो मच।